नमस्कार। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में डॉक्टर सतीश पूनिया की किताब का विमोचन समारोह हुआ। बड़ा ही शानदार कार्यक्रम था और बड़ा ही भव्य मंच सजा था। किताब का नाम अग्निपथ नहीं जनपथ। ये किताब की प्रति हमने भी ली है। इस किताब की ही जो पंक्तियां हैं उससे शुरुआत करते हैं। उत्कृष्ट हमारा यह लोकतंत्र जन जन से उपजा है। यह तंत्र संवाद बहस है। इसका मंत्र अगणित इच्छाओं की आस। इस पर जन जन का विश्वास। लेते हम इस पर सत्य शपथ। डगर कठिन पर नहीं अग्निपथ। करते जब कोशिश नेक सतत। बन जाता है तब यही सत्य पथ। नहीं अग्निपथ नहीं अग्निपथ, यह है जनपथ। अग्निपथ से जनपथ की दास्तान डॉक्टर सतीश पूनिया ने इसमें लिखी है। पहले चर्चा करेंगे इस किताब विमोचन के समारोह में क्या क्या रहा और क्या क्या आपने नहीं देखा जो हम बताएंगे आपको। मैंने अपने पापा को बहुत साल संघर्ष करते हुए देखा है, बहुत रोल्स में देखा है, जैसे कि कोई विजनरी पॉलिटिशियन का रोल है या एक लीडर के जैसे रोल है या फिर एक बहुत अच्छे बेटे का, एक हस्बैंड का, एंड अबव ऑल आई से द मोस्ट इनक्रेडिबल फादर एनीवन कैन हैव। दोनों को सांप सीढ़ी ने, उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे आ रहे। 8 में आपने ही मुझे शायद 10 दिया होगा और 18 में फिर मुझे शायद सतीश जी ने 10 दिया होगा। मुझे साहब कह जाके बकरियां सराती थी कि जिला प्रमुख बनी। जो हकीकत है साहब क्यों गए क्या ठंडा भर्ती भाई था जिला प्रमुख बना हुआ तो मैं क्यों मार बकरियां को कही बकरियां कौन कराएंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, लंबे समय तक विधायक मंत्री रहे, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। लेकिन जो कार्यक्रम की चर्चा का केंद्र थी वो थी भीलवाड़ा की जिला प्रमुख बरजीबाई भील। भीलवाड़ा की जिला प्रमुख बहुत ही सामान्य बरजीबाई भील वहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। राजधानी के पत्रकारों से लेके कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने जब बरजीबाई भील को वहाँ देखा तो वो चौंक गए। बरजीबाई भील एक सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी की थी जो बकरी चराया करती थी। आप सोचिए, जब प्रदेश अध्यक्ष रहते डॉक्टर सतीश पूनिया ने उन्हें जिला प्रमुख बनने के लिए कहा तो बरजीबाई का सवाल था कि मैं जिला प्रमुख बन जाऊंगी तो मेरी बकरियां कौन संभालेगा। एक बहुत ही सामान्य बोलीचाली में उन्होंने न केवल संबोधन दिया बल्कि दिल की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खाद्य योजना है उसका भी जिक्र किया। मुझे साहब कह जाके बकरियां सराती थी कि जिला प्रमुख बनी। जो हकीकत है साहब क्यों गए क्या ठंडा भर्ती भाई था जिला प्रमुख बना हुआ तो मैं क्यों मार बकरियां को कही बकरियां कौन कराएंगे। काम करती आज सतीश पूनिया जी भाई साहब धन्यवाद देती हूँ। में कोई पढ़नो साहब ने पढ़न आगे बढ़नो वो शाम की ज्ञानात्मक होने के क्या एक किताब ने अलमारी में बंद कर दी थी क्यों जो ही अलमारी में खोलला जानी में कालो सांप डसे लागे। जो अलमारी ने खोल ली क्या कही है देखा खोला तो करी खोल ली जो वहां में कानून की डायरी जो हमें कानून लिख मिलो जान पहली मोटा मोटा लोग इस बनता जिला प्रमुख प्रधान सब। अब वहाँ कानून की डायरी खोली सब सबा कोई नंबर आप लागो बेरू सिंह बेरू सिंह शिकावत की देन है। सब जातियों को नंबर आप लागो बेरू सिंह शिकावत की देन है। अब आते हैं बाकी मेहमानों में।
बाकी मेहमानों में वहां मौजूद थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो सतीश पूनिया के साथी भी रहे हैं जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी। और ये दुर्भाग्य ही है कि दोनों ही चुनाव हार गए 2023 में, सतीश पूनिया आमेर से और राजेंद्र राठौड़ तारानगर से। एक और मेहमान वहां पहुंचे थे, हालांकि उन्हें पहले आमंत्रित नहीं किया गया था। उनका नाम था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। 1 दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री थे, सांसद थे, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी थे, पूर्व सांसद जयपुर शहर के रामचरण बोहरा थे और वर्तमान सांसद मंजू शर्मा भी वहाँ मौजूद थी। कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो संबोधन की शुरुआत हुई। संबोधन में बीजेपी के कई नेताओं के दिल की बात जुबां तक आ गई। इसकी शुरुआत हुई पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के भाषण से। राजेंद्र राठौड़ ने भाषण के दौरान एक नेता का जिक्र किया और कहा कि जयपुर में एक नेता है जो नेता बनाने का ठेका लेता है, पोस्टर छापने का ठेका लेता है और पोस्टर लगवाने का भी ठेका लेता है। अब वो किस नेता की बात कर रहे थे, ये पूरे मंच पे और सामने जो लोग बैठे थे उन्हें समझ में आ गया कि राठौड़ साहब किसकी बात कर रहे हैं। आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। आप और मैं एक ही जिले से हैं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। तो अगली बार मेरे आलोकों की संख्या जब 51 पार कर जाएंगे जब आपको मेरी पुस्तक के विमोचन में गुलाब जी को लेकर आना पड़ेगा। तो मैं राजनीति के इस माहौल के अंदर आज मैं जीवंतता देख रहा हूं। और गुलाब जी वैसा आपसे एक वादा आप हमें करें। आप तो महामहिम में मैंने जिस दिन आप बन रहे थे मैंने कहा सोने के पिंजरे में जा रहे हो, आप उस पिंजरे के कुछ सलाखों को तोड़कर कभी कभी हमसे मिलने जरूर आया करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नेता मौजूद थे विशिष्ट अतिथि के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। सारी जो कहते हैं ना संगठन की बाधाओं को छोड़ के सतीश पूनिया के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर टीकाराम जूली कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन टीकाराम जूली ने भी अपने संबोधन में कहा कि मेरा आने का मकसद यही था कि हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जब सभी एग्जिट पोल में जीत रही थी तो आखिर चुनाव हारी कैसे, मैं इसको खोजने आया हूं। यहाँ पहले बताया गया कि विपक्ष के रूप में टीकाराम जूली जी यहाँ पे हैं और बाकी गुलाब जी निष्पक्ष हैं, बाकी सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन मुझे आने के बाद में ऐसा लगा है कि गुलाब जी तो निष्पक्ष हैं ही, पूनिया जी भी निष्पक्ष हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। ये जो सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। मैं तो देखो विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा, कुछ राज है उनको राज ही रहने दो, ये बात मैं कहना चाहूँ। और मैं विशेष रूप से इसलिए भी आया हूँ कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे हारे। ये बात भी मुझे आपसे जाननी है। आज नहीं तो किसी दिन अलग आऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इसी बीच एक संबोधन मदन राठौड़ का होता है और बड़े ही चुटीले अंदाज में बोलते हैं कि राठौड़ साहब आपने तो अपना कह दिया कि आपको 99 पे डसा, लेकिन मुझे किसने डसा था ये बताइए। अभी वैसे राठौड़ साहब ने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल, ये जो इनका आपस का इन्होंने 2 को ही गिनाया, आप मुझे कैसे भूल गए? सांप सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा। हमने भी समानता ही है। आदरणीय पूनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और इस राठौड़ को अलग मत करो। 1992 में मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना था। 2003 में विधायक भी बना,
8 में आपने ही मुझे शायद 10 दिया होगा। 2013 में फिर से मुझे टिकट दे दिया। मैं उस इलाके से जीत करके आया और 18 में फिर मुझे शायद सतीश जी ने 10 दिया होगा। ये सांप सीढ़ी का खेल तो ये चलता है, कोई नई बात नहीं है। बचे हुए हैं टीकाराम जूली जी और राठौड़ साहब तो घनश्याम जी भाई साहब की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। अब पता नहीं पिंजरे में उनको निकाल के ये घुसने वाले हैं, मुझे नहीं पता। गुलाब चंद कटारिया ने अपने उद्बोधन के दौरान एक जिक्र किया बिल का, एक यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए बोला कि बिल ला दिया गया और ज़मीन पर काम कुछ था ही नहीं। उन्होंने आज जो व्यवस्था में चल रहा है, जो विधानसभा में कार्रवाई जिस प्रकार से चल रही है, उसको लेकर भी काफ़ी नाराज। अगर मतदाता को ईमानदारी से मतदान की ताकत सिखा दी जाए, वो मेरे पक्ष में आए या मेरे विपक्ष में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर देश हित में उसे जो ठीक लगता है उसको अपनी दिमाग से तोड़ करके लोकतंत्र को बनाएगा, कब जाकर के लोकतंत्र की बहबूदी बढ़ेगी। और हम कुछ कर नहीं सकते, सब अपने अपने रंग में रंग जाते हैं। हमको तो अपना, अगर तो चुनाव हार गए तो क्या नुकसान हो गया, हार गए। अटल बिहारी भी हार गए थे, चुनाव क्या हो गया। हारना और जीतना ये व्यक्ति की पहचान नहीं है। व्यक्ति का जन सेवक के रूप में क्या पहचान बना पाया, ये उसकी सबसे बड़ी दौलत है। एक और घटनाक्रम वहां रोचक रहा। डॉक्टर सतीश पूनिया की बेटी, जिन्होंने अपने लिए 2 मिनट का संबोधन मांगा। 2 मिनट के संबोधन में डॉक्टर पूनिया की बेटी ने सतीश पूनिया के कार्यकाल के दौरान परिवार की जो व्यथा थी या परिवार का जो कह सकते हैं कि भावनात्मक दर्द होता है, वो भी जाहिर किया। लेकिन डॉक्टर पूनिया की प्रशंसा भी की कि बतौर पिता उन्होंने पूरा टाइम दिया। हालांकि राजनीति के चक्कर में 15 दिन 1 महीने वो मिल नहीं पाते थे, लेकिन उनका प्यार और जो बेटी के प्रति जो उनका समर्पण है वो कभी कम नहीं हुआ। डॉक्टर पूनिया की आंखें भी इस दौरान नम हो गई। मैंने अपने पापा को बहुत साल संघर्ष करते हुए देखा है, बहुत रोल्स में देखा है, जैसे कि कोई विजनरी पॉलिटिशियन का रोल है या एक लीडर के जैसे रोल है या फिर एक बहुत अच्छे बेटे का, एक हस्बैंड का, and above all I'll say the most incredible father anyone can have. What amazes me the most is कि ये सारी responsibilities करते करते भी he has never failed or never compromised on being there for his family. And बहुत पैक शेड्यूल रहता है obviously, but I have never felt his absence. बहुत दिन ऐसे होते हैं कि हफ्ते निकल जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, महीना निकल जाता है कि हम मिल नहीं पाते, but I have always felt his presence. So Papa, I'm sure you have inspired thousands of people, and today with this book, I'm sure कि आप और दिलों तक पहुंचेंगे. I'm so excited to read your book and your journey in your own words. So yes, congratulations. I love you and I'm endlessly proud of you. अब हम डॉक्टर सतीश पूनिया की इस किताब को भी पढ़ेंगे और इसका भी रिव्यू आपके सामने जल्द लाएंगे। आज कार्यक्रम में केवल इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं।